गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज टैरोट बाय अंकित बाटला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या आने वाली, वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्योंकि आप दोनों के बीच में रिसेंटली कोई ऐसा बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। तो देखते हैं क्या वो लड़ाई झगड़े का कुछ भारी इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा आपके रिश्ते पे। कहीं ये लड़ाई झगड़ा आपका रिश्ते का आखिरी झगड़ा तो नहीं था, ये वापस से रिश्ता जो रीयूनाइट होगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कि वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में इस समय कोई भी झगड़ा नहीं है। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं पहले कार्ड्स को निकाले तो फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में 5 ऑफ वैंड्स। देखो ये क्वीन ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स क्लियरली दिखाता है कि इस समय आप देखा जाए ना, कुछ समय से आपके रिश्ते में भरे बैठे थे जहां पर आपके मन की भड़ास निकल नहीं रही और आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ना रोक के रखा होता है। 5 ऑफ वैंड्स से कार्ड दिखाता है रिसेंटली कोई ना कोई मेजर झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। साथ में 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पे आपने लड़ाई झगड़ा कर तो लिया है, लेकिन इस समय देखा जाए आपके अंदर एक मन में डर भी बैठता जा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह, ये कार्ड अच्छा है आपके लिए, जो कि क्या दिखाता है आपके पार्टनर इस लड़ाई झगड़े के बाद भी कहने का आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या, मन में एक इनसिक्योरिटी और मन में एक पॉजिटिव नेचर और मन में एक फीलिंग्स वो आज भी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, लाइफ में अकेलापन सूनोपन कहीं फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन। साथ में पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ये इंसान जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा ना, ये कर रहा है, उतना ही कहने कि आपकी यादों को, अपनी आपकी मेमोरीज को अपने नजदीक पाएगा ये। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स। साथ में कार्ड निकला है सन की एनर्जी। अब मैं आपको कार्ड से एक्सप्लेन, पहले बात तो ये कार्ड जितने भी है ना जो रीडिंग आज हो रही है, ये ऑल सनशाइन के लिए, कोई स्पेसिफिक सनशाइन के लिए नहीं है। इसलिए सनशाइन पे आप फोकस मत कीजिएगा, फोकस कीजिए इस समय जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला कार्ड हमारे पास निकला था क्वीन ऑफ वैंड्स का। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड स्पेशली दिखाता है कि आपने इस रिश्ते में ना बहुत कुछ सहा है। अपनी जो आपकी बातें सही हैं ना, जो आपने अगर कुछ बातें सही भी करी है ना, तो वहां भी उस इंसान ने आपकी बातों को गलत साबित करा, उसकी गलत बातों को भी आपने सही ठहराया है। जस्ट बिकॉज की रिश्ता बचा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कई बार ऐसे झगड़े हुए जहां पे इस इंसान ने अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं करा, आपको बहुत कुछ बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं वो सब चीज उसको सहते चले गए कि जस्ट कि रिश्ता बच जाए, रिश्ते में कोई आंच ना आए, रिश्ता टूटे नहीं, क्योंकि आपके मन में अपने पार्टनर को खोने का डर शुरू से बना रहता है। लेकिन हर एक इंसान का एक सब्र का लेवल होता है, वो सब्र का लेवल रिसेंटली कहने का टूटा है, क्योंकि साथ में कार्ड निकला आपको 5 ऑफ वैंड्स का। पिछले 4 से 5 दिन, नहीं तो पिछले 3 से 4 हफ्तों के बीच में आप दोनों के बीच में कोई मेजर घमासान हुआ है, मेजर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जहां पर आप जितने इतने समय से भरे बैठे थे ना वो सारा भरापन आपने सारा निकाला इस लड़ाई झगड़े में। आपने अपने मुंह से बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जो उस समय शायद बोलने वाला नहीं था, और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ मुझे चीज और भी दिखाई दे रही है, कुछ शब्द आपके मुंह से ऐसे निकले जो कि उसके मेल ईगो को हर्ट कर गए, जो कि वही चीजें उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। और यहाँ पर वो इंसान सुनकर हैरान रहेगा कि आपके अंदर इतनी, आप इतना सब कुछ बोल गए सकते हो, क्योंकि आपने जानते क्या करा, आप या तो बोल ही नहीं रहे थे, या आपने जब बोला तो ऐसा बोला कि उसके आगे पीछे सब बराबर कर दिया आपने। कुछ चीज ऐसे करी जहाँ पे, कुछ चीज ऐसे दिखाई दे रही जहाँ पे ये इंसान कहने के आपको लेके ना बहुत ज्यादा एक दोराहे पर आकर फंस गया है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो आपके मुंह से कभी इसने ये शब्द एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप कुछ ऐसा भी बोल दोगे उसे, क्योंकि हमेशा से आपने उसी की सुनी है। साथ में कार्ड के निकला स्ट्रेंथ। लेकिन ये चीज दिखाई दे रही है मुझे, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में हो, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ ना, यहाँ पे आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है। हो सकता है आप बैग उठाकर अपने घर आ गए हो सकता है आप इस इंसान से सेपरेशन मोड में रह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आपने अपने एक भड़ास निकालकर एक स्ट्रेंथ क्रिएट करी है कि अब इसको मैं दिखाऊंगी कि मेरी एब्सेंस इसकी लाइफ में क्या है, इसको झुकाना है। ये जितना भी अपने एटीट्यूड लेके चलता है, इसका एटीट्यूड सारा नीचे गिराना है। आपने अंदर ये स्ट्रेंथ अपने बिल्डअप करी है, और कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया अलग रहने को उस इंसान से, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, वो आपके अंदर जो बदलाव एकदम से आया ना, एकदम डिजास्टिक चेंज, वो डिजास्टिक चेंज देखा ना, इंसान पूछ जाता है कि हक्का बक्का सा रह गया कि यार इतना चेंज इसके अंदर कैसे आ गया, इसने इतनी चीजें मुझे बोल कैसे दी। यहाँ पे दो चीज के माइंड में आ रही है। पहली चीज कि इसकी एक ईगो हर्ट करी है आपने। दूसरी चीज यहाँ पे गलती आपने क्या कर दी, या तो आप उसकी तरफ बिल्कुल ही ऐसे रहोगे जैसे कि वो रात को दिन बोले आप उसको भी दिन बोल दोगे, या सडनली आप एकदम से ऐसे उसके सामने आए खड़े हो जाओगे बिल्कुल स्ट्रेट होकर, या बिल्कुल झुक के रहोगे या बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओगे। देखो उसके अंदर एक कुछ चीजें हैं यहाँ पर, ये आपने इसकी एक हैबिट डाल रखी है हमेशा अपने आप को झुकाने की, कि जहाँ पे आप ये सही हो चाहे गलत हो आपको झुकना ही है। अचानक से आप वो हैबिट चेंज करके इसके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो जाओगे ना, चार बातें उल्टी बोलते वो झेल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर उसके अंदर भी आपको लेके कैसी एक ईगो आ चुकी है, जाए आई डोंट केयर अबाउट दैट। वो इंसान आपकी ईगो तोड़ने चक्कर में लगा है और आप उसकी ईगो तोड़ने चक्कर में लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक चीज पता है। सो एक शॉर्ट सा कार्ड निकला है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी दिमाग में कि हाँ गलती मुझसे हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अभी भी खड़ा है कि नहीं मुझे जाना ही नहीं, जाती ही जाए, आई डोंट केयर। वो इस फॉर्म में इस समय। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूं, यहाँ पे कार्ड के निकला 5 ऑफ कप्स का मतलब क्या है, आपके मन में एक डर आ रहा है। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, आपके मन में डर बैठ रहा है कि यार मैंने बोल तो इसे बहुत कुछ दिया है, अगर ये वापस नहीं आया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपके एक होता है अंदर एक स्ट्रेस, एक स्लीपलेस नाइट्स, वो चीज चलती दिखाई दे रही है। जहाँ पे आप ऑफिस में हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, घर पे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, आपके मन में एक डर बैठता जा रहा है कहीं अगर रिश्ता दोबारा रीयूनाइट नहीं हो तो मेरा क्या होगा, वो डर आपके मन में बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, सेम डर उसके अंदर भी, क्योंकि जिस तरीके से आप उसके बोल कर गए हो ना यहाँ पर कि यहाँ पे मैं नहीं आऊंगी जब तक तुम नहीं है तो तुम नहीं सुधरोगे, वो डर उसके मन में भी कहीं ये ना हो कि ये, उसको पता है कि आपका दिमाग कैसा है, मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं आपके। आपने जब बोल दिया, या तो आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो या एकदम स्टबन है आप हो जाओगे, वो जानता है आपका स्टबन नेचर भी, कहीं ना कहीं कुछ चीज उसके मन में भी डर आ रहा है कि ये कुछ गलत स्टेप ना ले जाए, उसके मन में डर इस चीज का है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक स्ट्रेस एंजाइटी का माहौल इसके अंदर ही बना पड़ा है, जहां पर ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत रहा है कि यार मैं करूं तो करूं क्या, वो एक कश्मकश में फंसा पड़ा है इस समय। यहाँ पे कार्ड क्या निकला है आपका, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में सोशल मीडिया का, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, इसके अंदर ये चीज का एहसास तो हो चुका है, गलती मेरी थी, मैंने ही इसको गलत बोला था, मैंने इसको दबाने की कोशिश करी थी, उसके बाद ये बोली, इसको पता है गलती इसकी है, लेकिन इसके मन में जानते हैं क्या है कि ये आना तो चाहता है आपके पास रिश्ते को रीयूनाइट करने, लेकिन इसके मन में डर क्या है कि आने के बाद अगर आपने इसको फिर से रिजेक्ट कर दिया ना कि मुझे आना ही नहीं है, मुझे तुमसे अलग होना है, तो वहां पर ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। उसके मन में वही एक डर है, फियर टू रिजेक्ट, कि ये अपने ईगो को छोड़ के आपको आना चाहते हैं, उसको पता है गलती इसने करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहने के इसके मन में आपको लेकिन वो डाउट आ रहा है, क्योंकि आपने जो चीजें से बोल दिया ना, यहाँ पे आपने जो अपना स्टबन नेचर दिखाया ना, वो स्टबन नेचर से हिला रहा है कि जाने के बाद ये फिर कुछ 4 बातें ना सुना दे, इसके मन में वो डर आ रहा है। साथ में कार्ड निकला सोशल मीडिया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला, मतलब क्या होता है इसका, कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज को कहीं को ऑब्जर्व करता दिखाता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता आप कहाँ पर हो, आपने बिल्कुल साइलेंट कर दिया, हो सकता है आपने इसे ब्लॉक भी करके रखा हो, वो चीज के अंदर एक तोड़ रही है कि ये कर क्या रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करने की कोशिश करना कि आपकी लाइफ में चल कर वो जानना चाह रहा है इस समय ये। साथ में कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ कप्स, साथ में मैजिशियन। लाइफ में जिस तरह एक अकेलापन आपके मन में आया है ना, सेम अकेलापन इसके मन में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपने आप को आइसोलेट करके बैठा है, जहां पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे करना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेके एक होता है, एक ऑब्सेशन, एक तड़प, एक बात करने की इच्छा, एक मन में डर कि तुम कुछ उल्टा ना कर बैठो, वो चीज के मन में आ रही है, जो कि इसको आपकी तरफ एक पॉजिटिव पुल दे रही है, एक मैग्नेटिक पुल दे रही है, जो आपको कहने की आपकी तरफ खींचने के लिए उसको कर रही है कि नहीं मुझे रिश्ता बचाना है, गलती मेरी है तो मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर साथ में कार्ड निकले मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, ये इंसान हर हाल में आपके पास उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में आप चाहते हो, क्योंकि इस समय देखा जाए ये इंसान अपनी पुरानी मेमोरीज में खोया पड़ा है, जहाँ पे आप दोनों बीच में एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना होता है, जहाँ पे दोनों बीच में एक अच्छी एक कहते हैं एक कंपैटिबिलिटी बनी, एक अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई थी, वो बॉन्ड कहने का इसके मन में रिकॉल हो रहा है कि यार इसने मेरे लिए कितना कुछ करा है, मेरी गलत बात को भी इसने सही करा है, हमेशा मेरे साथ पिलर की तरह खड़ी रही है, तो यहाँ पे गलती मेरी, तो मैं क्यों नहीं झुक सकता, रिश्ता बचाना है तो उसको वो बचाती है हमेशा, अब मुझे बचाना है। कहने के देखा जाए यहाँ एक इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है यहाँ पे उसके मन में, जहाँ पे वो बैलेंस करना चाहता है, उसको पता है गलती मेरी, तो बैलेंस करेगा और हर हाल में करेगा वो यहाँ पर
साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है? पेज ऑफ कप्स एंड साथ में 8 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ विद इन ए मंथ कोई एक्शन इसकी तरफ से आ सकता है, जहां पर ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को एटीट्यूड में रखेगा आने के बाद। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम आगे आपके सामने सर्व हो जाएगा कि झुक ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपने मन की बातें भी रखेगा, थोड़ा बिहेवियर कोल्ड रह सकता है, लेकिन अपने ईगो को साइड में रख के आपको वापस लेने जरूर आएगा। ये साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ कप्स। इसने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, आपको भुलाने की कोशिश करी है, लेकिन नहीं भूल पाए। जितना बार भी ये इंसान आपको दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना, उतनी बार कहने का इसके मन में आपको लेके एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है कि नहीं, मुझे रिश्ता बचाना है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि आप इसके साथ जानते हैं एज ए पिलर की तरह, आप फैमिली हो एक दूसरे के साथ। ये फैमिली नहीं तोड़ेगा किसी भी हाल में, गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मन में नेगेटिव थॉट्स को मत रखिए, इसने आना है, ये कंफर्म है। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में सन की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? कि इंसान आपके पास आएगा भी, अपनी गलती भी कन्फेस करेगा, लेकिन हाँ बिहेवियर थोड़ा कोल्ड रह सकता है, लेकिन रिश्ते में वापस आना वो खुद लेकर जाएगा आपको। साथ में कार्ड निकला सन की एनर्जी। क्या दिखाता है? ये दिखाता है फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जो कि कहीं कहने की दिखाती है कि अभी माना कि छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में, लेकिन आने वाले समय में रिश्ता आपका हर हाल में रियूनाइट होगा, ये कंफर्म है। इसलिए किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।